गांव के कोने पर बसा एक प्राचीन आश्रम वर्षों से श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल था। इस आश्रम में सद्गुरु निवास करते थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। सद्गुरु को लोग उनकी दिव्य दृष्टि और अद्भुत करिश्मे के लिए जानते थे। वह न केवल लोगों के दुखों का निवारण करते, बल्कि उन्हें जीवन का सही मार्ग भी दिखाते। गांव में कुछ वर्षों से पानी की समस्या गंभीर हो चली थी। न तो कुएं में पानी था, न ही पास की नदी में। सूखे की मार ने गांव के खेतों को बंजर बना दिया था। गांव के लोग परेशान और निराश थे। इस विकट स्थिति में सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि वह सद्गुरु से सहायता मांगेंगे। गांव के प्रमुख बुजुर्गों और युवाओं का एक समूह आश्रम पहुंचा। सद्गुरु ने उन्हें शांत भाव से सुना। उनकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, पानी की कमी तुम्हारे कर्मों का फल है। प्रकृति ने हमेशा तुम्हें दिया, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब समय है अपने भीतर और बाहर दोनों को शुद्ध करने का। लोगों ने सद्गुरु से उपाय पूछा। सद्गुरु ने कहा, पहले पूरे गांव में एकता लाओ। स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करो। फिर गांव के पास के पुराने तालाब को साफ करो। लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वह तालाब वर्षों से सूखा पड़ा था और उसकी सतह काई और मिट्टी से भर चुकी थी। फिर भी सद्गुरु के कहने पर उन्होंने उस तालाब की सफाई का संकल्प लिया। गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी ने उत्साह के साथ काम किया। यह केवल तालाब की सफाई नहीं थी, बल्कि उनके दिलों में नई आशा और विश्वास जाग रहा था। 3 सप्ताह के कठोर परिश्रम के बाद तालाब एकदम साफ हो गया। सफाई पूरी होने के बाद सद्गुरु ने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, अब सब मिलकर प्रार्थना करो। अपने दिल से क्षमा मांगो और ईश्वर से अपने कार्यों को सुधारने की शक्ति मांगो। गांव वाले तालाब के पास इकट्ठा हुए। सद्गुरु ने प्रार्थना का नेतृत्व किया। उनके मंत्रों और गांव वालों की श्रद्धा ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बारिश की पहली बूंद जैसे ही धरती पर गिरी, लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी और वह सूखा तालाब पानी से लबालब भर गया। बारिश के बाद सद्गुरु ने गांव वालों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह चमत्कार प्रकृति और आपकी एकता का परिणाम है। जब आप स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए काम करते हैं, तो प्रकृति भी आपकी मदद करती है। यह तालाब केवल पानी का स्रोत नहीं है, यह आपकी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। इसे साफ रखना और अपनी गलतियों को दोबारा न दोहराना, यही मेरी सीख है। इस घटना के बाद गांव में केवल पानी ही नहीं, बल्कि खुशहाली भी लौट आई। लोग सद्गुरु की बातों को मानने लगे और जीवन में सादगी और सहयोग का महत्व समझने लगे। सद्गुरु का करिश्मा केवल उनकी दिव्यता में नहीं था, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों और उनकी प्रेरणा में था। सद्गुरु का यह चमत्कार हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम आत्मनिरीक्षण करें, एकजुट होकर काम करें और प्रकृति का सम्मान करें। जीवन के हर कठिन मोड़ पर सद्गुरु जैसे मार्गदर्शक हमें सही दिशा दिखाते हैं। इस कहानी में सद्गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार है। एक ऐसा विचार जो हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराता है और सिखाता है कि असली चमत्कार हमारे भीतर की शक्ति और विश्वास में है।